बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि एशिया कप का मामला ताहाल हल नहीं हो सका है और भारतीय जो मीडिया है वो बयानिया ये बना रहा है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी नहीं दी। सूर्य कुमार यादव ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी हमें तो नहीं पता, हम तो ट्रॉफी लेने के लिए इंतजार में मौजूद थे, कौन ट्रॉफी ले गया हमें इस हवाले से कोई नहीं पता, हम तो ग्राउंड में मौजूद थे कि हम ट्रॉफी लेंगे। तो ये वो मौक़िफ़ है जो भारतीय मीडिया भारतीय खिलाड़ी जो बयान कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मोहसिन नकवी साहब कल माजिद भट्टी साहब ने बताया था कि 1 से 1.5 घंटे तक ग्राउंड में मौजूद रहे, लेकिन भारतीय टीम ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थी। अब हीले बहाने किए जा रहे हैं कि जी वो ट्रॉफी क्यों नहीं लेकर आए और इसलिए मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर ACC के इजलास में कह दिया है कि जिसको ट्रॉफी चाहिए वो मेरे ऑफिस में आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। बहुत सारे और मौज़ूआत में इस पर बात करेंगे। कल पाकिस्तान और की ख़वातीन टीमों का और बांग्लादेश की ख़वातीन टीम का जो मैच है वो भी खेला जा रहा है और उस हवाले से भी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मैंने BCCI से कभी माफी नहीं मांगी और ना ही कभी ऐसा करूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे और क्रिकेट के प्रोटोकॉल के मुताबिक खेलेंगे। इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि प्लेयर्स हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे। सेक्रेटरी BCCI देवाजीत साइकिया। एशिया कप में शुरू होने वाला सिलसिला विमेन वर्ल्ड कप में भी जारी रहेगा। विमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के मौके पर खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। भारत का ICC विमेन्स वर्ल्ड कप को भी सियासत ज़दा करने का मंसूबा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने उबूरी हेड कोच अजहर महमूद की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। वफाकी हुकूमत ने जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम को दौरे पाकिस्तान के मौके पर VVIP सिक्योरिटी फराहम करने की मंजूरी दे दी। ICC विमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन्स टीम कल अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम की प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। नई T20 रैंकिंग में साइम अयूब ने हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि अब एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप को भी जो है वो पॉलिटिसाइज़ करने की बातें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है। भारत का ये चेहरा एक दफ़ा फिर दुनिया देखेगी और यकीनी तौर पर ICC को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये ACC नहीं बल्कि ICC का इवेंट है। बात करेंगे इस मुद्दे पर भी, पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से ये बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे विमेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की इंडिया की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त मुझे एक ऐसी ज़बरदस्त और डायनेमिक पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया कि जिनका पाकिस्तान में कोचिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, साथ साथ विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने बहुत काम किया है। और अगर इनके दिए हुए प्लान पर, इनके दिए हुए प्रोग्राम पर अमल दरामद हो जाता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मैन और वीमेन दोनों क्रिकेट इस वक्त फ्लरिश करती नजर आती। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनके लिए सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है वो हमेशा यादगार रहेगा। 20 सितंबर को इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में हैट्रिक स्कोर की और इस हवाले से पाकिस्तान का नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत बन गया कि वनडे इंटरनेशनल में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले पहले बॉलर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम में यह हैट्रिक स्कोर की गई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ साथ आज हम जब शो कर रहे हैं तो आज 1 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को इन्होंने अपने कैरियर का आखिरी वनडे मैच पिंक सिटी जयपुर में इंडिया के खिलाफ खेला, जहां पे इन्होंने कपिल देव को आउट किया था और साथ साथ श्रीकांत की विकेट भी हासिल की थी। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक जबरदस्त फास्ट बॉलर अपने वक्त के और क्वालिफाइड कोच और कोचेस के कोच जलालुद्दीन साहब। शो में खुशामदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आजकल बड़ी मसरूफियत है आपकी ग्लोबल क्रिकेट लीग के हवाले से, जरा पहले तो वो आगाह कीजिएगा, फिर मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, मसरूफियत तो रखनी पड़ती है। यहाँ क्रिकेट के लिए हम आए हुए हैं और क्रिकेट ही का काम करते हैं। तो एक लीग होनी है यहाँ पे जो कि ग्लोबल क्रिकेट लीग है और यहीं ह्यूस्टन में होनी है
और हमारे ही ग्राउंड पे होनी है, तो उसमें मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए टेक्निकल कमेटी हेड। और जाहिर है उसमें एक अच्छी 6 टीमें खेलेंगी और अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, जो रिसेंट पास्ट वाले भी आएंगे, कुछ करंट प्लेयर भी आएंगे और कुछ लोकल होंगे। उसकी तैयारियां जारी हैं और 24 अक्टूबर से वो होगी और 2 नवंबर तक चलेगी। तो लेट्स सी, उम्मीद तो यही है कि अच्छी होगी और यहाँ पे एक उसका अपना फुटप्रिंट जम जाएगा और आइंदा के लिए भी फिर वो हो सकती है। अगर पहला सीजन ही मुश्किल होता है, अगर वो सीजन ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जरूरत तो है क्रिकेट की बहुत ज्यादा, हर तरह की लीग होना चाहिए यहाँ पे। तो उसको देखते हुए उन्होंने मेरी सर्विसेज हायर की थी एज ए टेक्निकल हेड। वो मैं कर रहा हूँ कोशिश अपनी तरफ से ज्यादा उनको हेल्प कर सकूं। ठीक, इंशाल्लाह लीग कामयाब होगी, क्योंकि जब आप जैसा बड़ा नाम मौजूद है, खालिद जिया साहब जैसा बड़ा नाम मौजूद है कि जो कराची में भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने कराची में भी इवेंट्स कराए, खुद जी स्पोर्ट्स ने भी उनके इवेंट्स कवर किए, तो यकीनी तौर पे ये लीग जो है वो कामयाब भी होगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं सर, ये इंडिया में आपने, जिस तरह मैंने प्रोग्राम में इब्तिदा में आपका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा कि आपने जयपुर में आखिरी अपना वनडे मैच खेला, और अब जो इंडिया कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में, पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं माजी के खिलाड़ियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। यार देखिए, हालात चेंज है। हालात ये हैं कि हम जब खेलते थे तो जाहिर है इस किस्म की कोई इशू नहीं थी। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि प्लेयरों में शायद इतना कुछ नहीं है, मजबूर हैं वो, खास तौर से इंडियंस प्लेयर, कि वो अगर चाय भी तो नहीं मिला सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का प्रेशर है या बोर्ड का प्रेशर है, जो भी है। तो इसलिए प्लेयरों को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगा। हाँ, वो जो इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की है या बोर्ड की पॉलिटिकल है, वो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनके अपने प्लेयर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। जो कुछ हुआ एशिया कप में, हाथ मिलाने से लेके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो सब एक ऐसा था कि सब ने उसको मतलब उसको बुरा ही कहा है और उसको डिस्करेज किया ऐसी तरह चीजों को। और ये आइंदा नहीं होना चाहिए, हमें इसमें कुछ सोचने की जरूरत है। और अगर कभी जैसे होना भी था, अगर ये हाथ मिलाने वाला या ये, तो इसको पहले से डिसाइड करके इसके कोई सोल्यूशन निकाल के होना चाहिए। जो जो उस दौरान चीजें हुई ना, वो अच्छा नहीं लगा। अगर सपोज हाथ भी नहीं मिलाना तो पहले से तय होता और ये मामला बगैर इशू बने खत्म हो जाना चाहिए सर, था। लेकिन ये तो ये खास तौर से आपको लगता है, मैं अक्सर सवाल अपने सारे गेस्ट से आजकल कर रहा हूं और सबके मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश कर रहा हूं कि ये पाई क्राफ्ट को स्केप गोट बनाया गया और तमाम तर मुद्दा जो पाई क्राफ्ट पर डाल दिया गया। हालांकि पाई क्राफ्ट ने तो एक मैसेज पास ऑन किया था कि भाई वो उनको शायद पहले कह दिया होगा कि आप हाथ ना मिलाओ, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो सलमान आगा को उन्होंने कहा तुम हाथ ना मिलाओ, क्योंकि इतने सारे कैमरा जब कवर करेंगे, सलमान आगे बढ़ेंगे मुसाफे के लिए, वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो एम्ब्रेसमेंट होगी। तो आपको लगता है कि स्केप गोट बनाया गया है पाई क्राफ्ट को? पाई क्राफ्ट का तो इसमें कोई सच बड़ा रोल ही नहीं था। देखिए, असल चीजें होती है जो आपकी 2-3 चीजें थी इसमें। स्पिरिट ऑफ द गेम था, फिर प्रोटोकॉल था और कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई ना, उसकी हर एक की लेवल ऑफ द वायलेशन और उसकी सजा वहां लिखी हुई है। तो मैं समझता हूँ अगर वो चीज जलाल भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन जैसा कि आपके इल्म है इस वक्त हम वीडियो लिंक पे जलाल भाई के साथ कनेक्टेड हैं और जो है थोड़ा सा आई थिंक कि शायद इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से जलाल भाई की आवाज़ हम तक और उनकी वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह हम रोज़ाना बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस तरह से इस केस को प्लीड नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, वरना आज BCCI की और इंडिया की हिम्मत नहीं होती है कि आज वो वीमेंस क्रिकेट में जो मैच होने वाला है 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो एक और संडे आ रहा है। 3 संडे पाकिस्तान के पहले खराब हुए, जो पाकिस्तान के 3 संडे सितंबर में इंडिया के साथ मैचेस हुए, और अब एक और संडे है कि जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की विमेंस टीमों के दरमियान मैच होने वाला है। तो जलाल भाई, इस वक्त आपने मैं रिज्वाइन किया है सर, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मुझे तो आवाज आ रही है, मेरी तस्वीर शायद आपको नहीं आ रही है, क्या है? ठीक है, चलें सर, उस पर हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है और हो सकता है ब्रेक के बाद आप की जो है वो हमारे साथ पिक भी आ जाए, लेकिन आपकी आवाज़ बहरहाल हम तक पहुंच रही है। सर, आप कंटिन्यू कर रहे थे कुछ इस हवाले से? जी जी, मैं यही कह रहा था, जो वो बात थी
हाथ मिलाना ली, वो तो किसी ने भी अप्रिशिएट तो नहीं किया ना, वो तो कोई भी अच्छा नहीं समझा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ तो सही ना कि हाथ नहीं मिलाया और वो प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। ये एक बड़ा हंगामा सा हुआ और एक बड़ा बुरा इंप्रेशन आया। इसको पहले से रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ। सही। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंडिया का, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी से देखा ना कि वो उन्होंने अपनी मनमानी कराई और हमने माना उनको, तो मेरी एक अपनी सोच थी, मैंने उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में ये बात की थी कि देखिए इंडिया तो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट खेले, मजबूरी में खेलना पड़ता है आईसीसी के इवेंट्स, और वो ये नहीं चाहते कि हमें किसी भी तरह से क्रिकेट में फायदा पहुंचे। तो हमें रिवर्स साइकोलॉजी का, मैंने वहां लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जो वो चाह रहे हैं हम वही उनको कर दें, ताकि वो उनको पता चले। मसला मिसाल दे रहा था, वो कहता है हम दुबई में खेलें, हम आप कहना चाहिए आप खेले दुबई में, मगर हम इंडिया में ही खेलेंगे। तो उससे अगर आप इंडिया में जाके परफॉर्म करते तो जाहिर है कि उससे उनको जो नुकसान पहुंचता वो इससे कहीं ज्यादा होता तो जो उन्होंने आपको लगता हरकत है कि की हम है। इस तो काबिल हैं कि हम वहां ये परफॉर्म कर देते? हाँ, अब देखें ना, लास्ट जो आपका फाइनल हुआ वो मैच आपने अच्छा खेला, हार गए क्योंकि आप में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, आपके पास वो क्वालिटी प्लेयर नहीं थे। मगर एटलीस्ट आप उनको परेशान तो कर सकते हैं ना, उन पर प्रेशर डाल सकते थे। तो ये मैं कहना, ये मेरी अपनी एक एक सोच है कि आप वो जो चाह रहे हैं आप वही कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा जी, उनका मकसद ये था कि आप इंडिया मत आए, आप नहीं गए इंडिया, लड़कियां भी आपकी श्रीलंका में जी। खेल रही हैं। तो अगर आप उनके सर पे चढ़ जाए और इंडिया में जाके खेले तो उनके लिए परेशानी बने ना। तो जो आपको वो परेशान कर रहे हैं कि आपसे हाथ नहीं मिला रहे, ये तो एक माइनर सी चीज है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर जलाल भाई, ईगो का आप इशू ना बनाए। कहीं ना कहीं भी आपको इस बात का इदराक है कि अगर हम अच्छा खेल रहे होते तो वो हाथ मिलाएं ना मिलाएं, ट्रॉफी लें ना लें, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये फिर इनको मैटर ही नहीं होता, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं होता ये कि अगर हम अच्छा खेल रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं तो यही कह रहा हूँ, असल तो बात वही है ना कि आप वो कुछ भी चीज करें, अगर आप ग्राउंड में उन्हें हराते हैं तो वो एक एक असल चीज है ना कि आप उनको मैच में हराए ना। बाकी चीजें तो इररेलेवेंट हो जाती हैं आपकी, मगर वो हम कर नहीं पाते ना, उसमें हमारी अपनी खराबी। हम एक एवरेज टीम लेके गए हुए हैं, 6 तो डिस्कार्डेड प्लेयर लेके चले गए थे जो टीम में आ रहे हैं जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं आ रहे हैं, उन टीमों को दोबारा से आपने रख लिया। तो वो कहाँ से परफॉर्म करेंगे मुश्किल वक्त में? वो तो हमेशा आइडियल कंडीशन में ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास तो कैपेसिटी इनफैक्ट है नहीं, मगर एक चांस T20 में होता है कि वहां छोटी बड़ी टीम का फर्क खत्म हो जाता है, एक प्लेयर से भी आप मैच जीत जाते हैं, तो वहां पे आपको हराने का चांस है। ठीक। मगर उसके लिए आपको हर एरिया में अच्छा करना होगा, जो कि हम नहीं कर सके। सही। हालांकि हमें 2 दफा फाइनल मैच जीतने का चांस मिला, एक दफा जब हमने इनिशियल बैटिंग करी और एक दफा इनिशियल जब बॉलिंग करी। दोनों दफा अगर हम उस मोमेंटम को कंट्रोल कर लेते, वो क्यों नहीं कर सके? छोटी छोटी बातों की वजह से आप ये मैच हारे। सही। और वही एक क्वालिटी प्लेयर का फर्क होता है कि आप मुश्किल वक्त में एक अच्छा कैच पकड़ ले, एक अच्छा रन आउट कर दें, और जब आपको बैटिंग करने का मौका मिले तो जब आपने एक मोमेंटम सेट करे उसको मेंटेन करके आगे तक ले जाएं। ठीक है तो ये सर। सारी चीजें नहीं हुई, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप क्वालिटी प्लेयर नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप कोचेस के कोच हैं, आपने आपके बहुत सारे शागिर्द इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में कोचिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं, आपसे बेहतर इस पे कोई रोशनी डाल नहीं सकता है कि माइक हैसन को आप कैसा कोच रेट करते हैं? अब तक जो मैंने उसको, जाहिर है कि मैं उससे कोई मेरी मुलाकात तो नहीं है, मैं तो एक्शन से देख रहा हूँ और जो उसकी कभी इंटरव्यू आते हैं उससे मैं सुन रहा हूँ। मेरे हिसाब से जिन प्लेयरों पे वो रिलाय कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, वो मेरे मेरे मुझे वो विजडम तो नजर नहीं आती उसमें, ये वाली कि जी कौन सा प्लेयर कहाँ क्या कर सकता है, ये उसको नहीं पता। दूसरे थोड़ा ब्लेमबाजी कर रहा है कि जब हम बांग्लादेश में हारे तो उसने कहा जी विकेट खराब थी। ये चीज कोच नहीं करता, कोच के करने की बात नहीं होती है। जो भी कंडीशन है आपको उसको अडॉप्ट करके खिलवाना है। अब आप जब एक कोच बन जाते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया हर चीज, तो अब आप जो रियल ग्राउंड रियलिटीज है ना, वो नहीं, आप उससे एक तरह से, आपको मैं कहूँगा आप जो नजर आ रहा है वो नहीं बता रहे, आप कुछ और बता रहे हैं। तो वो ये अच्छे कोच की निशानी नहीं होती। आपको रियलाइज करना है कि मैंने एक ऐसी टीम ली है जो तो बी ग्रेड आप टीम है, इनका कैरियर उसको टेन्योर इनका प्रोलॉन्ग देख रहे हैं पाकिस्तान में, या इनको भी जल्दी जाना पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ तो हटाते हैं परफॉर्मेंस की वजह से, तो परफॉर्मेंस तो इनकी अच्छी होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो आप आइंदा प्रेशर आएगा तो ये भी चले जाएंगे जैसे दूसरे जाते हैं।
और अच्छा करने के लिए तो अभी अगर आप आज से शुरू करेंगे तो 3 साल के बाद की बात करें। जो खराबियां आपके अंदर क्रिकेट में मौजूद हैं, ऐसे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मसला है हमारा ना, क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए हम अच्छा क्वालिटी सर प्लेयर एचआर में कहते हैं वो एचआर में कहते हैं लर्निंग फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन एंड डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे तो लर्निंग है ही नहीं, सिर्फ हमारे कप्तान साहब ही कहते रहे माजी में लर्न लर्न लर्न, लेकिन जब लर्निंग होगी तो डेवलपमेंट होगी ना सर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर ऐसे जो आप समझते हैं T20 में नहीं होने चाहिए? T20 में तो जो होना चाहिए तो रखे ही नहीं। थैंक यू सो मच जलालुद्दीन साहब, आज आप हमारे साथ शो में मौजूद थे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे पाकिस्तान क्रिकेट और जो है वो दीगर उमूर पे काफ़ी तफसील के साथ गुफ्तगू भी हुई। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।